धन्यवाद कैसे करूं, वो आपकी स्वयं की श्रद्धा है, आपकी स्वयं की मेहनत का फल है कि आपको ज्ञान हुआ है। तो धन्यवाद तो गुरु क्षेत्र करना चाहिए जिन्होंने ज्ञान प्रकट किया है। और धन्यवाद करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे विचार में है कि जैसे उन्होंने हमें ज्ञान दिया वैसे हमें सबको देना है। इससे अधिक जो ज्ञान का ऋण है उसको चुकाने का अच्छा तरीका कोई और नहीं है। हाँ, जो नहीं कर सकते उनको ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मन से धन्यवाद बोल देने से हो जाता है कार्य। हाँ, बहुत से लोग यहाँ आते मुझे पता नहीं मेरा गुरु कौन है। मैंने कहा इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। जो सामने होता है तो पता चल जाता है गुरु कौन है। यदि प्रिय नहीं है गुरु तो नहीं है गुरु। फिर वो कुछ भी कह रहा है आपका मन उसे स्वीकारेगा नहीं। बहुत से लोग हैं जो गुरु को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिलता क्योंकि वो स्वयं तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी तृष्णा इतनी बढ़ाई नहीं है, अभी तक उनकी बढ़ी नहीं है। या तो ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हैं भौतिक सांसारिक, ये मिल जाए वो मिल जाए, संबंध ठीक हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, बीमारियां ठीक हो जाए, पैसे मिल जाए, सिद्धियां मिल जाए, कुछ विचित्र अनुभव इधर उधर के मिल जाए। अध्यात्म नहीं ढूंढ रहे, इसलिए उनको मिलते भी ऐसे ही हैं पाखंडी। और उनके मन में भी वही कचरा होता है पूरा। जिसके मन में ज्ञान के लिए प्यास जग गई उसको फिर गुरु सामने खड़े मिलते हैं, बहुत आसान। फिर वो गुरु क्षेत्र का एक, जैसे कहते हैं, चुटकी बजाने का काम है। आप तैयार हैं तो गुरु तैयार है, फिर बैठा है। और ये यात्रा सभी की है, जैसे कि सभी जानते हैं कि मेरी भी यही यात्रा है। इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। कई वर्ष कैसे लग जाते हैं जबकि ज्ञान 2-3 दिन का कार्य वो गुरु तक पहुंचने में लगते हैं कई वर्ष। सही गुरु मिला और ज्ञान मिला, खत्म, समाप्त, अध्यात्म समाप्त। जैसे कि मैं कहता हूं ना, गुरु को जल्दी होती है, शिष्य को नहीं। शिष्य अपने गति से चल रहा है, गुरु को जल्दी होती है। अच्छा, मिल गए, अब समय मत व्यर्थ करो। जैसे मैं कहता ही रहता हूँ, जो कई दिनों सत्संग में आ रहे हो जानते होंगे सत्संग क्या है। रिपीट टेलीकास्ट होता है सत्संग, एक ही एक बात दोहराई जाती है। जो नए आते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि जीवन क्षणिक है, अब आ गए हैं, अब व्यर्थ के विषयों में ना पड़े, मूल ज्ञान ले लीजिए, सबसे पहले करना है। बाकी सारा जीवन आप इधर उधर ज्ञान ले सकते हैं, चीजें इधर उधर की जमा कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो सब इधर उधर बिखरा हुआ बस तथ्यों का पहाड़ है जो आपने इकट्ठा किया, जिसको ज्ञान कहते हैं आप, वो ज्ञान नहीं है। तो बिखरा हुआ है तो बिखर ही जाने वाला है, वो क्या आपके साथ नहीं जाने वाला। ज्ञान वो झोली है जिसमें ये सारे तथ्य भरे जा सकते हैं बाद में। अभी आपकी झोली ही नहीं है, तो बस बिखरा हुआ है सब। एक चीज इधर की जानते हैं, एक चीज उधर की जानते हैं, एक चीज बेकार की जानते हैं, एक चीज काम की जानते हैं, और इसको अध्यात्म कहते हैं। तो ये बिखरा हुआ अध्यात्म नहीं है। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत जो ज्ञान होता है वहां से शुरुआत होती है अध्यात्म की। और अब जो लोग अनुभवी हो ध्यान से देख सकते हैं, अगर ध्यान दे तो देखेंगे कि बोधि वार्ता में ऐसा ही किया गया है। लोगों को लगता है पता नहीं हर तरह के विषय पर बोलते रहते हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं है वो विषय। जिनको ज्ञान हो गया है उनको समझ में आएगा और मैंने क्या बोला है, बाकी क्यों नहीं समझ में आएगा। और इसीलिए हमेशा ये सिफारिश की जाती है कि चरणबद्ध चलें, क्रम से चले, जो मैं कहता हूँ वैसे चलिए, निर्देश के अनुसार चलिए। और जो चलते हैं उनको शिष्य रूप में स्वीकार किया जाता है और उनकी प्रगति बहुत तेज होती है। जो बैलगाड़ी की तरह चल रहे हैं वो रॉकेट की तरह उड़ने लगते हैं फिर। और जो निर्देश नहीं मानते हैं वो तो बिखरे हैं, वो फिर बिखर ही जाते हैं, वो खो जाते हैं फिर।